एपिसोड 2 मृत्यु का भय क्यों है? ओशो ऑन फियर ऑफ डेथ। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, फिर भी हम उसी से सबसे ज्यादा डरते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ ओशो की पुस्तक द आर्ट ऑफ डाइंग पर आधारित हमारी इस विशेष पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम मृत्यु को डर नहीं, द्वार की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का एपिसोड एक ऐसे सवाल पर केंद्रित है जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठता ही है। मृत्यु का भय हमें क्यों सताता है? हम सब जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि हम डर के साए में जी रहे हैं? मृत्यु से डरना इतना सामान्य बना दिया गया है कि हम मानने लगे हैं कि ये डर तो हर इंसान का हिस्सा है। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या मृत्यु का डर स्वाभाविक है या ये डर हमें विरासत में दिया गया है? उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना कोई प्राकृतिक बात नहीं है। ये संस्कारों, कंडीशनिंग और समाज द्वारा सिखाया गया भय है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वह मृत्यु को नहीं जानता। उसे तो जीवन का कोई भी डर नहीं होता। वह खेलता है, गिरता है, उठता है, लेकिन डर से नहीं, जिज्ञासा से। तो फिर ये मृत्यु का भय हमारे भीतर कब और कैसे घर कर गया? ओशो का जवाब है, ये डर पैदा होता है अज्ञान से, संकीर्णता से और समाज की बनाई गई छवियों से। हमें सिखाया गया है कि मृत्यु दुख है, मृत्यु कष्ट है, मृत्यु का मतलब सब खत्म हो जाना है। और जब हम यही सुनते रहते हैं, तो मृत्यु से पहले ही मरने लगते हैं। हम जीते ही नहीं, हम बस डर के साए में बचते बचाते जीवन काटते हैं। ओशो कहते हैं, मृत्यु का डर जीवन को खो देने का डर नहीं है, बल्कि उस जीवन को खोने का डर है जिसे तुमने कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस पल हम पूर्णता से जागरूक होकर प्रेम से जीते हैं, मृत्यु का डर कहीं पीछे छूट जाता है? क्योंकि मृत्यु से डरते वे ही हैं जिन्होंने जीवन को गहराई से छुआ नहीं है। जो जीवन को भरपूर जीता है, वह मृत्यु को भी एक अवसर, एक अनुभव की तरह देखता है। आज के इस एपिसोड में हम ओशो की 10 गहरी शिक्षाओं के माध्यम से समझेंगे कि ये भय कैसे हमारे भीतर जन्म लेता है, कैसे यह हमारी सोच को सीमित करता है और कैसे ओशो की दृष्टि हमें इस भय से मुक्ति दे सकती है। इस पूरी श्रृंखला में हम न सिर्फ मृत्यु को जानने का प्रयास करेंगे, बल्कि मृत्यु के पार क्या है, उस मौन, उस शांति, उस परम सत्य को भी छूने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली सीख से, जहां ओशो हमें दिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की जड़ें कहाँ छुपी है। सांस लें, थोड़ी देर रुकें और खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं मृत्यु से डरता हूँ या मुझे मृत्यु के बारे में कभी समझाया ही नहीं गया? लर्निंग 1, मृत्यु का भय जानकारी नहीं, अज्ञानता से उपजता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का भय मृत्यु से नहीं, मृत्यु के अज्ञान से पैदा होता है। हम में से अधिकतर लोग मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी हम उससे डरते हैं। हमने न तो मृत्यु को अनुभव किया है, न देखा, न समझा, फिर भी उसका नाम ही हमारे भीतर एक गहरी असुरक्षा पैदा कर देता है। ओशो इस बात को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि जब तक हम किसी चीज को साक्षात नहीं समझते, हम उसके बारे में कल्पनाओं के जाल में उलझे रहते हैं। समाज, धर्म, परिवार, हर किसी ने मृत्यु की एक अलग परिभाषा दी है। कोई कहता है मृत्यु के बाद नरक है, कोई कहता है स्वर्ग, कोई कहता है पुनर्जन्म है, पर कोई भी खुद मृत्यु को जीकर नहीं आया। ओशो कहते हैं, हमारे सारे डर अनुभवहीन विश्वासों पर टिके हैं, और विश्वास हमेशा किसी न किसी डर का बीज होता है। मृत्यु का डर भी वैसा ही है, क्योंकि हमने मृत्यु को देखा नहीं। हम बस मृत्यु के बारे में सुना है, पढ़ा है, डराया गया है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है, वह मृत्यु को जानने की कोशिश करता है, और वही जानता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक देह से मुक्त हो जाना, एक अहंकार से विलीन हो जाना। ओशो के अनुसार, जो व्यक्ति मृत्यु को समझने की दिशा में चलता है,
वह मृत्यु से डरना बंद कर देता है, क्योंकि फिर वह मृत्यु को एक रहस्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। जैसे सांस आ रही है वैसे जाएगी, जैसे दिन आता है रात आती है। तो इस पहली सीख में हम ये जान पाए कि मृत्यु का भय कोई सत्य नहीं है, वह एक संचालित भ्रांति है, और इस अज्ञानता को मिटाया जा सकता है ध्यान से, अनुभव से और आत्मनिरीक्षण से। लर्निंग 2, मृत्यु को छिपाया जाता है इसलिए डर बना रहता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को छिपाने की जितनी कोशिश की जाएगी उतना ही मृत्यु का भय गहराता जाएगा। हमारी सभ्यता ने मृत्यु को एक वर्जित विषय बना दिया है। घर में कोई मर जाए तो बच्चों को दूर रखा जाता है, शव को जल्दी से छुपा दिया जाता है। चेहरे पर सफेदी, दीवारों पर मौन और शब्दों में डर बैठ जाता है। ओशो पूछते हैं, मृत्यु को इतना छुपाने की जरूरत क्यों है? जब किसी के जन्म की खुशी में हम पूरे मोहल्ले को बुलाते हैं, तो मृत्यु को क्यों पर्दों के पीछे रखा जाता है? ये जो छिपाव है, यही मृत्यु के प्रति हमारी दूरी का कारण बनता है। हम मृत्यु को देखते नहीं, महसूस नहीं करते, बस उससे भागते रहते हैं। ओशो की दृष्टि में जब तक मृत्यु को जीवन के हिस्से की तरह नहीं स्वीकारा जाएगा, तब तक मृत्यु एक भय बनी रहेगी। वे कहते हैं, मृत्यु को देखो, पास बैठो, समझो। जब कोई मर रहा हो तो उससे दूर मत भागो, बल्कि उसके साथ मौन में बैठो, क्योंकि वह क्षण तुम्हें जीवन की गहराई सिखा सकता है। मृत्यु को छुपाने से हम न सिर्फ मृत्यु से डरते हैं, बल्कि हम जीवन को भी अधूरा जीते हैं, क्योंकि जब कोई चीज हमारे अनुभव से दूर होती है, तो हमारे भीतर उससे जुड़ी स्वाभाविक समझ कभी पैदा नहीं हो पाती। ओशो कहते हैं, मृत्यु के प्रति मौन और स्वीकृति से तुम उसके डर से मुक्त हो सकते हो। इसलिए इस दूसरी सीख में ओशो हमें बुलाते हैं कि मृत्यु को जीवन के केंद्र में लाओ, उसे छुपाओ मत, देखो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी पूरी तरह जीने लगता है। लर्निंग 3, मृत्यु को लेकर जो कल्पनाएं हैं वे ही डर की जड़ है। ओशो कहते हैं, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, तुम्हें उन कल्पनाओं से डर लगता है जो तुम्हारे मन ने मृत्यु को लेकर बना ली है। हमारे भीतर जो मृत्यु का डर है वह स्वाभाविक नहीं बल्कि कल्पनात्मक है। हम बचपन से सुनते आए हैं, मृत्यु के बाद कष्ट होगा, नरक मिलेगा, पुनर्जन्म में पशु बन जाओगे, या कि सब खत्म हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। इन सभी धारणाओं ने हमारे भीतर मृत्यु की एक भयानक तस्वीर बना दी है, और जो कुछ हम बार बार सुनते हैं वह हमारे अवचेतन में उतर जाता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारे डर का केंद्र मृत्यु नहीं है, बल्कि वह कहानी है जो तुम्हारे मन ने मृत्यु को लेकर बना ली है। ये डर बाहर से नहीं आता, ये हमारी अपनी सोच की उपज है। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। जो हम गहराई से मानते हैं, मस्तिष्क उसे सच मान लेता है। इसीलिए ओशो हमें ध्यान की ओर बुलाते हैं, ध्यान जो मन की कल्पनाओं से परे ले जाता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम ध्यानपूर्वक मृत्यु की कल्पना करो, तुम देखोगे कि वहाँ कोई डर नहीं है, बल्कि वहाँ एक शांति, मौन और विलीनता है। जैसे गंगा सागर में समा जाती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए इस तीसरी सीख में ओशो हमें ये समझाते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन काल्पनिक कहानियों से मुक्त होने की जरूरत है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। जब कल्पना छूटती है तो मृत्यु भी एक सुंदर अनुभव बन जाती है, शरीर से मुक्त होने का और अस्तित्व में विलीन हो जाने का। लर्निंग 4, जो मृत्यु से डरता है वह वास्तव में जीवन से भाग रहा होता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवन को गहराई से जी ही नहीं पाया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग जीवन में अधूरे रह जाते हैं, जो अपने सपनों को नहीं जी पाते, जो दबाव और डर में जीते हैं, उन्हीं को मृत्यु सबसे ज्यादा डराती है? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था, मैं तो जिया ही नहीं।
और अब मृत्यु आ गई। ओशो कहते हैं, जब तुम जीवन को पूरी तरह जागरूक होकर आनंद से जीते हो, तो मृत्यु को लेकर कोई शिकायत नहीं बचती। फिर मृत्यु भी एक पूर्णता का बिंदु बन जाती है। ओशो के शब्दों में, जो जीवन को भरपूर जी लेता है, मृत्यु उसके लिए विश्राम बन जाती है, भय नहीं। लेकिन हमारे समाज ने जीवन को भी एक संघर्ष बना दिया है। हम डर डर कर जीते हैं। क्या लोग क्या कहेंगे? मैं सफल नहीं हुआ तो? मुझे खोना पड़ा तो? इस डर डर के जीवन से मृत्यु एक अधूरेपन का प्रतीक बन जाती है। ओशो की सलाह है, तुम जीवन को इतने प्रेम से, इतनी गहराई से जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुरा सको। जैसे एक कलाकार अपना चित्र पूरा करने के बाद ब्रश रख देता है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति मृत्यु को स्वागत के साथ स्वीकार करता है। इसलिए इस चौथी सीख में ओशो हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु से डर नहीं हटेगा जब तक हम जीवन को पूरी तरह नहीं अपनाते। जीवन को अधूरा छोड़कर मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। मृत्यु से प्रेम करना है तो पहले जीवन से प्रेम करना सीखो। लर्निंग 5, मृत्यु से पहले मरने की कला सीखो, तभी जीवन का रहस्य खुलेगा। ओशो कहते हैं, जब तक तुम मरने की कला नहीं सीखते, तब तक तुम जीने की कला भी नहीं जान सकते। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर ओशो के शब्दों में गहरी सच्चाई है। हम मृत्यु से इतना डरते हैं कि उससे बचने के लिए हम जीवन से भी भागते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा इस कोशिश में लग जाती है कि कहीं मृत्यु का सामना न करना पड़े। पर ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, जो हर दिन अहंकार को, इच्छाओं को, पुरानी पहचान को मरने देता है, वही सच में नवजीवन को अनुभव करता है। ओशो का कहना है, प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीखो। इसका अर्थ है, हर दिन पुरानी बातों को छोड़ दो, हर दिन अहंकार के एक टुकड़े को गिरा दो, हर दिन उस मैं को थोड़ा मरने दो जो अज्ञान से बना है। जब तुम छोटे छोटे मृत्यु के अभ्यास करते हो, तो जब अंतिम मृत्यु आएगी, वह भी मित्र की तरह प्रतीत होगी। ओशो ध्यान की प्रक्रिया को भी एक प्रकार की आंतरिक मृत्यु कहते हैं। ध्यान में क्या होता है? मन रुकता है, विचार मरते हैं, अहंकार गहराई में छुप जाता है, और जो बचता है वह है शुद्ध चेतना। ये शुद्ध चेतना ही तुम्हारा सच्चा जीवन है, और उसे जानने के लिए तुम्हें उस झूठे जीवन से मरना पड़ेगा जो समाज, परंपरा और डर ने गढ़ा है। तो इस 5वीं सीख में ओशो हमें सिखाते हैं कि मृत्यु को टालो मत, बल्कि हर दिन अभ्यास करो छोटे छोटे मरने का, क्योंकि जो हर दिन थोड़ा मरता है, वो हर दिन नया जन्म भी लेता है। लर्निंग 6, मृत्यु एक अनंत विश्राम है, उसे उत्सव की तरह स्वीकार करो। ओशो कहते हैं, मृत्यु एक विलीनता है, विश्राम है। उसका स्वागत करो जैसे कोई थका हुआ पथिक घर लौटता है। हम जीवन में हर चीज को लेकर उत्सव मनाते हैं, जन्म, शादी, सफलता, उपलब्धियां। तो फिर मृत्यु क्यों नहीं? क्योंकि हमने मृत्यु को शोक से जोड़ दिया है, न कि स्वीकृति और शांति से। ओशो के आश्रम में जब कोई मरता है, तो वहाँ रोने की मनाही होती है। वहाँ संगीत बजता है, नाच होता है, फूल बरसाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को सही जी लिया, उसकी मृत्यु भी एक उत्सव होनी चाहिए। मृत्यु को यदि हम विश्राम समझें, तो ये जीवन के संघर्ष से मुक्ति है। ओशो इसे होमकमिंग कहते हैं, जैसे आत्मा अपने घर लौट रही हो, जब शरीर थक गया हो, जब मन का भार अधिक हो गया हो, जब जीवन अपनी पूर्णता को पा चुका हो, तो मृत्यु एक गहरी शांति बन जाती है। ओशो हमें मृत्यु को ऐसा ही देखने को कहते हैं, न कि शत्रु की तरह, बल्कि जीवन के अंतिम संगीत की तरह। जैसे सूरज डूबता है, वह कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि वह भी एक सुंदरता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम मृत्यु से भागते नहीं, बल्कि उसकी ओर साक्षी होकर देखते हो, तो वह तुम्हें बोधि तक ले जा सकती है। इसलिए इस छठी सीख में हम समझते हैं कि मृत्यु कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विश्राम है। और जब हम मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकारते हैं,
तो जीवन अपने चरम सौंदर्य को प्राप्त करता है। लर्निंग 7। मृत्यु देह का अंत है, आत्मा का नहीं। तुम अमर हो। ओशो कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह सिर्फ शरीर का अंत है, लेकिन तुम्हारी आत्मा मृत्यु से परे है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मृत्यु यानी अंत। पर ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो प्रकृति का एक यंत्र है, एक पोशाक है जो समय के साथ पुरानी हो जाती है। परंतु आत्मा, वो न जन्मी है न मरेगी। ओशो गीता के ज्ञान को भी दोहराते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। मृत्यु केवल एक स्थानांतरण है, एक अनुभव से दूसरे में, एक जीवन से दूसरे में। अगर तुम मृत्यु को देह के स्तर पर ही देखते हो तो डरते हो, लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तो अनुभव करते हो कि मैं तो अभी भी मौजूद हूँ। ओशो ध्यान के माध्यम से इस अनुभव की ओर ले जाते हैं, जहाँ तुम पहली बार अपने शरीर से और मन से अलग खुद को देख पाते हो। तभी तो ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान मृत्यु का रिहर्सल है और आत्मा की अमरता का साक्षात्कार है। जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम जानते हो मृत्यु आएगी, पर मैं नहीं मरूंगा। इसलिए इस 7वीं सीख में ओशो हमें जागरूक करते हैं कि मृत्यु एक भ्रम है जो केवल शरीर के स्तर पर सच है, लेकिन आत्मा के स्तर पर केवल परिवर्तन है, विलय है, मुक्ति है। लर्निंग 8। मृत्यु का सामना अकेले ही करना होता है, ये तुम्हारी अंतिम यात्रा है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के दरवाजे पर तुम अकेले खड़े होते हो। वहाँ कोई संबंध, कोई धन, कोई समाज साथ नहीं आता। ये ओशो की सबसे मार्मिक सीखों में से एक है। हम जीवन भर संबंध बनाते हैं, परिवार, दोस्त, समाज, पहचान, पर मृत्यु सबको दरकिनार कर देती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु तुम्हारी अंतिम और एकाकी यात्रा है, और ये अकेलापन बुरा नहीं है, बल्कि ये सबसे सुंदर अंतर्यात्रा की शुरुआत है। जब कोई मरता है, उसकी सांसें रुकती है, पर उससे पहले एक आंतरिक प्रक्रिया शुरू होती है। विचार रुकते हैं, स्मृतियाँ छूटती है, मैं की पकड़ ढीली हो जाती है। उस क्षण तुम्हें सब कुछ छोड़ना होता है, यहाँ तक कि वह तुम जिसे तुमने जीवन भर माना। ओशो कहते हैं, मृत्यु वो क्षण है जहाँ तुम पूर्णतः अकेले होते हो, और यही तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होने का अवसर है। इसीलिए वो हमें तैयार रहने को कहते हैं। जैसे कोई पर्वतारोहण पर जाने से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही मृत्यु की यात्रा के लिए हमें अंतर्यात्रा का अभ्यास करना होता है। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण, ये सब तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करते हैं, ताकि जब वह क्षण आए तुम कांपो नहीं, बल्कि आंखों में शांति लिए उस एकांत को आलिंगन कर सको। इसलिए 8वीं सीख में ओशो हमें समझाते हैं कि मृत्यु तुम्हारी अपनी यात्रा है, उसे कोई और नहीं चल सकता। और अगर तुम जीवन में अपने भीतर उतरने की कला सीख लो, तो मृत्यु भी डर नहीं, बल्कि ज्ञान का द्वार बन जाती है। लर्निंग 9। मृत्यु को स्वीकार करने वाला ही प्रेम करना जानता है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को स्वीकारता है, वही गहराई से प्रेम कर सकता है। ये सुनकर चौंक सकते हैं, पर ओशो की सोच बड़ी मौलिक है। हमारा प्रेम अक्सर डर पर आधारित होता है। डर की कोई चला न जाए, डर की कोई खो न जाए, डर की जिसे हम चाहते हैं वह मर न जाए। ओशो कहते हैं, जब तक प्रेम में मृत्यु का डर शामिल है, तब तक वह स्वार्थ से भरा होता है। पर जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तब हमारा प्रेम गहराता है। क्यों? क्योंकि तब हम ये जानकर प्रेम करते हैं कि कोई स्थायी नहीं है, कि हर रिश्ता, हर इंसान, हर अनुभव कभी भी चला जा सकता है। फिर हम पकड़ना छोड़ देते हैं और संपूर्णता से जीना शुरू करते हैं। हम प्रेम को आज, अभी, इस पल जीते हैं, बिना भविष्य की चिंता किए। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को नहीं मानता,
वह प्रेम में भी मालिकाना हक रखता है। वह बंधन बनाता है। लेकिन जो मृत्यु के रहस्य को जान लेता है, वह मुक्त प्रेम करता है, जो सुंदर भी है और सच्चा भी। तो इस नवी सीख में ओशो हमें सिखाते हैं कि अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले मृत्यु को समझो, क्योंकि मृत्यु की समझ के बिना प्रेम अधूरा है। लर्निंग दस, मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। इसे बचने की चीज नहीं, समझने की चीज बनाओ। ओशो कहते हैं, यदि मृत्यु न हो तो जीवन का कोई महत्व नहीं रहेगा। सोचिए, अगर हम कभी नहीं मरते तो क्या जीवन की कोई गहराई बचती? हर कविता, हर संगीत, हर प्रेम उसी पल कीमती लगता है, क्योंकि वह चिरस्थायी नहीं है। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन को गहराई देती है, उसमें जागरूकता लाती है। अगर मृत्यु नहीं होती तो हम हर दिन को टालते रहते, हर पल को महत्वहीन मानते। लेकिन जब हमें पता होता है कि ये जीवन सीमित है, कि हर सांस अंतिम हो सकती है, तो हम सजग हो जाते हैं। हम संबंधों को और अधिक आत्मीयता से जीते हैं, प्रकृति को और अधिक सुंदरता से देखते हैं, हर अनुभव को पूरे होश में जीने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन को वही समझ सकता है जो मृत्यु के प्रति जागरूक हो जाए। मृत्यु से भागो मत, उससे संवाद करो। उसे डर की जगह एक गुरु की तरह देखो, जो तुम्हें बताती है कि हर पल बहुमूल्य है। तो इस अंतिम सीख में ओशो हमें सिखाते हैं कि मृत्यु शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका है। अगर तुम उसे समझ गए तो जीवन अपने आप गहराई, प्रेम और आनंद से भर जाएगा। एक नई शुरुआत का द्वार, मृत्यु को समझना ही जीवन को बदलना है। दोस्तों, आज हमने इस एपिसोड में ओशो की 10 गहन शिक्षाओं के माध्यम से मृत्यु को एक नए नजरिए से देखा। शायद आपने अब तक मृत्यु को एक अंधकारमय अंत की तरह सोचा होगा, लेकिन ओशो ने हमें दिखाया कि मृत्यु एक द्वार है, एक साधना है, एक मुक्ति है। इस जीवन में हम हर चीज के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, विवाह, पर मृत्यु के लिए? ओशो कहते हैं, अगर तुम मृत्यु को समझने लगो तो तुम जीवन को पूरी तरह जीने लगते हो। इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि हम मृत्यु को टालने के बजाय उसे देखना सीखें, समझना सीखें, अपनाना सीखें। ओशो की हर बात हमें यही कहती है कि मृत्यु को केवल एक बार आने वाली घटना मत मानो, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा मरो। अपने झूठ से, अपने डर से, अपने अह से। क्यों? क्योंकि जो इस आंतरिक मृत्यु से गुजरता है, वही आत्मा के अमर प्रकाश को देख पाता है। अब जब आपने इस एपिसोड को सुना, तो मैं आपसे यही कहूंगी, अपने भीतर उतरिए। मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने डर के पार जाते हैं, तो आपको वहां शांति, मुक्ति और प्रेम का एक नया संसार मिलता है। ये सिर्फ ओशो की किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अगर आपको ये बातें छू गईं, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, हम अगले एपिसोड में ओशो की नई शिक्षाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है। धन्यवाद।